अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस अभी मैं दुकान में आया हूँ तो ये हमारे जवेद साहब इधर अपने लॉकर का ताला चेंज कर रहे हैं अपनी मिस्टर इंडिया वाली ऐनक के साथ। यार बुढ़े हो गए और की करिए यार। एक बुढ़े हो गए, एक हुकूमत ਇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੇਖੋ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਸੰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਕ ਹੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ माशाल्लाह 16 मरले का हाली ਤੁਹਾਡਾ घर है तो ਤੁਸੀਂ ऐनक मांग रहे हो। ਇਹ 16 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਚਾਹਤੇ। जवेद साहब आपको इस ऐनक से नज़र आ रहा है कि आपने वैसे लगाई हुई है बस ਨਜ਼ਰ दिखाने ਆ के ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਨਟ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। खोखल जा बन गया ये ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। मैं आवां मैं आवां ਕੀ ਇਹ ਤਾਲਾ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੋ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਤਿੰਨ ਅੱਛਾ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭ 3 ਰਿਹਾ। ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੋੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੋੜ ਲੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਜੇ ਸ਼ਾਪਰ ਤੇ ਤੇਲ ਹੀ ਲੱਭਣੇ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ। ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ? मोबाइल उसी का बंद कर दिया कर। गाइस ये जवेद साहब अभी अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी अपनी ऐनक उतार दी है क्योंकि मिस्टर इंडिया वाली ऐनक से इनको कुछ नज़र नहीं आया। अब ये बगैर ऐनक के काम करेंगे। इन्होंने काम सही करने के बजाय ऐनक लगा के और ख़राब कर दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात जरा गौर से सुने। लो जी इमरान खान आ गया। इमरान खान की रूह आ गई है जब इधर। मेरी हुकूमत थी तो गरीब आदमी खुशहाल था। आज इन चोरों की हुकूमत है, ये गरीब आदमी मर रहा है। मैंने कोरोना वायरस में अपनी गरीब आवाम को फिर भी भूखा नहीं मरने दिया। मैंने हर माह उनको 12,000 रुपया दिया। उन्होंने कहा खान साहब आपकी मेहरबानी है, उनका काम भी चलता रहा। आज है गरीब आदमी का कारोबार तबाह हो गया है। जो बेचारे रेडियो पे गुजारा कर रहे थे उनकी रेडियां उठा ली गई हैं। उनकी तरक्की हो गई है, वो सड़कों पे आ गए हैं रेडियो से। उनको बेचारों को रोने पर मजबूर कर दिया है। मैंने जब देखा मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई। ਹੁਣ अच्छे काम भी दसो ना, खाली भैड़े दसी जा रहे हो। मेरे पाकिस्तानियों, ये कहते हैं हमने फलानी जगह पे सड़क बनाई है, वहाँ पर हमने बेसमेंट बनाया, हमने अंडरपास बनाया है। वो इन गरीबों के लिए नहीं है, वो अमीर आदमी के लिए है। वहाँ से क्या गरीब आदमी गुजरेगा? गरीब आदमी जो तक पाए वो तो बेचारा दिहाड़ी लगाता है, मजदूर आदमी है। वो दिन को निकलता है, शाम को घर लौटता है। वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? ये मैंने प्रोजेक्ट देखे हैं, इनके आसपास गरीबों के घर खत्म कर दिए गए, किसी का कारोबार खत्म कर दिया गया। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इनसे कोई पूछता है या तो वो जेल में होता है या फिर थाने में होता है। अगर उसको छुड़ाने जाए तो कहते हैं पहले 10,000 रुपया लाओ। अब वो बेचारा पहले ही मरा होता है, अब वो 10,000 रुपया कहाँ से लाएगा? एक तो उसका कारोबार गया, एक उसकी बच्चों की पढ़ाई गई। फिर कहते हैं उसका बेटा डाकू बन गया, उसका बेटा चोर बन गया, उसका बेटा डकैत बन गया। क्या वो ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मेरे पाकिस्तानियों, अगर यही पाकिस्तान में होता रहा तो गरीब आदमी का बच्चा चोर होगा, वो डाके मारेगा। मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैं कहता हूँ मेरे पाकिस्तानियों बाहर निकलो,
बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह, तुर्की की तरह। पर आप तो बुज़दिल बनकर अंदर बैठ गए। आज मुझे तीसरा साल है, मैं अंदर हूं। किस लिए हूं? मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपके मुस्तकबिल के लिए हूं, आपके बच्चों के लिए हूं। ताकि मेरे खरा पास इतना पैसा है, मैं तो आज डील कर सकता हूं, डील कर लूं, बाहर चला जाऊं। पर मैं इन बेगौरों की तरह बाहर नहीं जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। मेरा जीना मरना इस पाकिस्तान के लिए है। मैं इधर ही मरूंगा, चाहे मुझे ये फांसी दे दें। मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, एब्सोल्युटली नॉट। अल्लाह हाफिज। चलो जी, जवेद साहब के अंदर से इमरान खान की रूह जा चुकी है। अब ज़रा नून लीग के अच्छे काम भी बताओ ना। ये जो बच्ची गिरी थी नाले में और उसकी माँ, उनके लिए जो उसने अच्छा काम किया वो भी बताओ ज़रा। वो क्या था, वो अच्छा था कि नहीं था? अब ये मैं खान साहब की आवाज़ में बोलूँ या फिर अपनी आवाज़? वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी। देखें जी, इनके काम मैं नहीं कहता कि कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। अच्छा सबसे काम ये है इनका, ये जो इन्होंने सीसीडी पुलिस बनाई, नशोइयों का खात्मा, मंशियात का खात्मा। ये जो डाकू शुकू थे, कहते थे कि हम रात को बंदा मार कर सोते हैं, अब वो नमाज पढ़ कर सोते हैं। ये मुझे बहुत खुशी हुई है। ये पहले किसी का जीना हराम करते थे, हर एक का जीना हराम। मोहल्ले में पता लगता है फलाने का बंदा मार दिया, फलाने का लड़का मार दिया, फलाने का बेटा मार दिया, फलाने का भाई मार दिया। आज वही बंदे उनसे घर में जाके पूछते हैं। चलो जी, इमानी इसमें आप कैसे फिर हैं? इमरान खान की रूह आ गई। नहीं नहीं क्या कर सकते हैं भाई, वो हमारा लीडर है, बार बार उसका ज़हन में आता है। पर इनके अच्छे काम ये बहुत है, मुझे बहुत पसंद आए। और दूसरी बात, ठीक है ये इनका अपना प्रोजेक्ट है, पर मैं कहता हूँ यार इनका ख्याल रखें। ये गरीब आदमियों का कारोबार गया है, इसके तकलीफ होती है। हमें देखें, हम गरीब ज़रूर है, पर गरीब को गरीब का एहसास होता है। अमीर का क्या, वो उसने आना गाड़ी में बैठना, वो गया एसी में बैठा, कारोबार 5-6 लाख कमाया, घर में जाके सो गए। भाई गरीब है, वो किधर जाएगा? कारोबार होगा तो गरीब खुशहाल होगा। भाई उनको सरकारी रेडियां भी तो मिली है ना, आप ये भी तो देखो। सर अब अगर उनसे उनकी रेडियां छीनी गई, उनको सरकारी रेडियां भी मिली हैं। सर जिनके पास अब सरकारी रेडियां गई हुई हैं वो भी बेचारे पछता रहे हैं। अब जिनके पास सरकारी एक फ्रूट से पे रेडियां लगी हुई है, अब ये नाश्ते वाली जहाँ उनका कारोबार चल रहा है, उनका कस्टमर उधर है, अब वो क्या फ्रूट वाली रेडियो के पास जाके नाश्ता लगाए? यार ये कैसी बात है? नहीं, इनको अगर नाश्ते वाला है, नाश्ते वाली जगह पे उसको भाई ये तुम्हारी हदूद है, यहाँ से आगे नहीं आना, ये तुम्हारी रेडी है, इसी रेडी पे आपने गुजारा, फिर मानते अच्छे काम है। अब ये नहीं है कि फ्रूट वालों को उनके रेडियो दे दियो, ये जो नाश्ते वाले हैं रेडियो लगा के बैठे हुए, और भी कारोबार वाले बैठे हुए, उनको पकड़ के अंदर या उनका सामान बाहर। लिहाजा आपकी मेहरबानी है मरियम नवाज साहबा, वज़ीर आला पंजाब साहब, हम आपसे बड़ी गुजारिश करते हैं। हम गरीब हैं और गरीब को यह एहसास होता है, ठीक है। ये हमारी शॉप है, हम तंदूर पे काम करते हैं। लिहाजा आज मैंने बहुत से मज़दूरों को ऐसे देखा रोते हुए, जिनके कारोबार नहीं है, वो बेचारे रो रहे हैं। मुझे बड़ा एहसास हुआ। और ये भाई ने मेरी आज वीडियो बना रहा है, अल्लाह खैर करे। ये क्या करता है, पर मैंने आपकी बुराई नहीं की, अच्छाई कर रहा हूँ। वो खान की जो बातें हैं वो लैदा है, ये आपकी तारीफ़ें लैदा है। इंसान कुछ बुरे भी काम करता है, कुछ अच्छे भी करता है, ठीक है। ये आप हमारी बहन हैं, लिहाजा कुछ इन गरीबों के लिए एहसास करें, इन गरीबों का सोचें, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, वो भी जब इंडिया को उन्होंने तुन के जवाब दिया, हम बड़ी खुशी हुई। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज हमारी है, और यही सबसे बड़ी दलेरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अब मैं आपको भी कुछ बताता हूँ। आपको अभी पता नहीं है कि मरीम नवाज ने लाखों एकड़ ज़मीन किसानों को मुफ्त दी है, कि एक किसान 2-3 एकड़ ज़मीन लेके उसमें अपनी फसल बीज सकता है, और उसके लिए कर्जा मिलेगा कि वो बीज वगैरह ले लें। फ्री उनको दी जाएगी ज़मीन, के जब तक वो काश्तकारी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ज़रा कैमरे को मेरी तरफ करें, अच्छा जी, मेरी बात सुने।
वो ज़मीनें बंजर है। वो जो ज़मीनें आप कह रहे हैं ना देरी फला, वो वहाँ पर कुछ उगने वाला नहीं है। बाकी जो कर्जा देना है लेना है वो एक लैदा बात है। आज कर्जा लिया, कल को कर्जा लुटाना भी है। अगर वो ना लुटाया तो उसकी पहले वाली ज़मीन भी गई। वो जो ज़मीनें देने का वादा किया ठीक है, मान रहे, वो उनको वो देने चाहिए थी जहाँ रिहायशी प्लॉट हो, गरीब आदमी को वो देने। वहाँ बेचारे किसानों को देंगे, वो क्या करेंगे? वहाँ तो बीज के वहाँ तो कुछ भी नहीं उगेगा, वो तो बंजर ज़मीनें हैं। अब जहाँ पर इतना सैलाब आया, बारिशें हुई, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ वो मूवियाँ और ज़मीनें, वो अब बीज उगाने के कुछ नहीं उग सकता। वो पानी अब वो कलर वाली जगह बन चुकी है जहाँ पर फसलें उगती थी। अब उनका जो नुकसान हुआ वो बेचारे बहुत बेचारे, एक तो आगे उनसे 2000 रुपया फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी गई है, ठीक है, उनको बहुत नुकसान हो। ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से ठीक है, वो अल्लाह की मर्जी चीज़ को दे ना दे, एक तो उसकी तरफ से जो नुकसान हुआ ठीक है, उसका जिम्मेदारियाँ कुछ तो जिम्मेदारों को देना चाहिए था। चल यार, अगर आपकी 22,000 को या 2000 को गंदम खरीदी गई है तो कम से कम उसको 3000 या 3500 रुपये के हिसाब से मन खरीदी जाती तो ज़्यादा अच्छा था, ताकि उनके अखराजात पूरे होते। सही सर आगे बोले, अगला कुछ सवाल। नहीं बस हुण मैं आगे पसंदा कहांगा, फिर तुसी गालां कढ़नियां ने। देखिए मेरी बात सुने, तकरीबन मेरी तकरीबन 45 एज है, ठीक है, अच्छा और मैंने अपनी ज़िंदगी में 10 बसंतें देखी हैं। अच्छा नुकसानात उस टाइम भी होते थे, सब कुछ होता, पर आवाम का ज़हन था ये कि ये बंद होनी चाहिए। आज हाँ, कल किसी का बेटा गिरा है, कल किसी के बेटे की गर्दन कटी है, या वो जख्मी हुआ, जैसे भी एहसास उसको होता है, तकलीफ उसके दिल को होती है। जब आप लोग इस तरफ देखते हैं यार ये अच्छा नहीं होना चाहिए, यार ये अच्छा नहीं हुआ, ये बंद होनी चाहिए, तो ठीक है। पर जो 20 साल की बाद जो नस्ल अब जवान हुई है, जिसने बसंत नहीं देखी, वो तो यही खुशियों से झूम उठे, पता नहीं बसंत कैसी होगी, क्या होगा, ये होगा वो। अब जिसमें अब इतनी, मैं 3-4 डेथें मैं भी देख चुका हूँ, किसी की गर्दनें गिरी, कोई ऊपर से गिर के जख्मी हुआ है, कोई तो मर गया है बेचारा। अब वो उनके घर वाले कह रहे हैं नहीं जी ये मरियम नवाज साहब और ये हुकूमत पंजाब ने अच्छा नहीं किया ये बसंत खोल के। आज मेरा जिगरी बेटा चलेगा, वो क्या कहते हैं जैन मलिक साहब गए हैं, देखिए ज़रा कितने शौक से उनके घर में मेहमान है, जो भी है, वो खुद की उनको रोकता रहा, यार इस तरफ नहीं आना, इस तरफ नहीं आना, इस तरफ वो छत ऐसी है, वो गिर जाओगे। और बेचारे को क्या पता कि यही मौत बन के उसके गले में पड़ेगी। सही। लिहाजा मेहरबानी मरियम साहब से आपकी गुजारिश है, ये लोगों ने चाय में पैसे तो खर्च दिए, बसंत बना ली है, पर पता उन गरीब माँ बाप को होगा जिनके बच्चों ने बनाई, और बाद में वो बेचारा बिजली के बिल देने से महरूम होगा, बच्चों की फीसों देने से महरूम है। बिजली के बिल उसने तनख्वाह तो सारी पतंगों में उड़ा दी है, और जितनी महंगी ये गुड्डी डोरे थी ना, और बच्चों ने तो जिद डाली थी हमें तो लेके दो, जहाँ से मर्जी लेके दो। वही गरीब जो आटे पानी और बिजली के बिलों के तरस रहे थे, वो पतंगे लेके दे रहे। अवाम हमारी भी सही है ना भाई, कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हम अवाम भी सही नहीं है भाई, ताला बदलने दे। क्यों हमारे जज्बात को ललकार रहे हैं? अच्छी बात चलो नहीं तुसी है। ताला बदल दो, असी अपने खमीर गुन लेने हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर। गाइस हमने आज जवेद साहब से अच्छी गपशप की, तो अभी हमारा इनके साथ टाइम हो गया मुकम्मल। अभी हम अपनी खमीरें गूंदेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।